बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े के क्रिस्पी प्याज के पकोड़े, जो बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं। अगर आप लोगों के पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनते, नरम हो जाते हैं, तो आप वीडियो को फुल वॉच करें और देखें कि किस तरह से ये पकोड़े जो है ना वो क्रिस्पी बनते हैं। ये मैंने 4 अदद प्याज हैं जिनको इस तरह से बारीक काट लिया, ना ज़्यादा बारीक है ना ज़्यादा मोटे हैं, देख लें इस तरह से, और अकेले अकेले धो के कर लिया इनको। और अब इसके अंदर हमने, क्योंकि इसको धो लिया, इसके अंदर पानी होता है, तो हमने पहले इसमें पानी बिल्कुल नहीं, जब बेसन डालना तो शामिल करना। अब हमने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं 3 से 4 अदद कटी हुई, और ये पुदीना मोटा मोटा कटा हुआ इसके अंदर डाल दिया है। अगर आपको पसंद नहीं है पुदीना तो आप स्किप भी कर सकते हैं, वरना इसका बहुत अच्छा जो है वो टेस्ट आता है प्याज के पकौड़ों में ख़ास तौर पर। अब इसमें तमाम स्पाइसेस हम डालेंगे, जो भी आपके घर में मसाले अवेलेबल हैं आप डाल दें। सुरख मिर्च इसमें जाएगा 1 चम्मच, सूखा धनिया 1 चम्मच जाएगा, और साथ में इसमें जाएगा हल्दी पाउडर थोड़ा सा, ताकि इसका कलर ज़बरदस्त सा आ सके। और साथ ही हम इसके अंदर जी शामिल कर देते हैं ज़ीरा, हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, और ज़ीरा जो होगा वो हम बिल्कुल साबुत जो है वो इसके अंदर डालेंगे। आप इसके अंदर अजवाइन हाफ़ चम्मच जो है वो डाल सकते हैं। गरम कुटा हुआ गरम मसाला इसके अंदर डालेंगे, और काली मिर्च हम इसके अंदर डालेंगे, और साथ में हम इसके अंदर चाट मसाला डालेंगे। और फिर हम इन तमाम चीज़ों को जो है ना वो मिक्स करेंगे अच्छे से। आप इसको हाथ की मदद से या फिर आप इसको कांटे की मदद से मिक्स करें, लेकिन साथ ही हम इसमें नमक डालेंगे, और नमक आप हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं। और ये देखिए ज़बरदस्त सी अब इसकी लुक होगी। अब मैं सिर्फ इन मसालों को, स्पाइसेस को पहले मिक्स करूँगी, फिर हम इसके अंदर जो है ना ये देखिए, क्योंकि जब हम नमक डालेंगे तो प्याज जो है ना वो पानी छोड़ देते हैं, तो इसलिए हम पहले इन मसालों को मिक्स कर लें ताकि प्याज ने जितना पानी छोड़ना है वो छोड़ दें। और फिर हम इसके अंदर इसको क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए जो है ना हम इसके अंदर मैदा डालेंगे। ये जो है 3 खाने के चम्मच जो भर के मैं इसके अंदर मैदा शामिल कर दूँगी। फिर इस मैदे को मिक्स करके देखूँगी कि आया इसमें पानी की ज़रूरत हमें कितनी है। और जब हमारा मैदा मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर डालेंगे जी बेसन। बेसन मैंने 4 से 5 चम्मच डालने हैं। अब देख लें कि किस तरह का पकोड़ों का मेलूल होता है, उतना बेसन आप इसके अंदर डाल लें। और ये 5 चम्मच जो है ना इसके अंदर बहुत काफ़ी हो गए थे तकरीबन। और अब ये देखें कि मैं इसको मिक्स कर रही हूँ बग़ैर पानी के। अभी अब मुझे महसूस हो रहा है कि इसके अंदर थोड़ा-सा पानी जाएगा। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा सा करके पानी शामिल करके इसको एक घोल की शक्ल में बना लूँगी। और एकदम से आपने ज़्यादा पानी नहीं डाल देना, क्योंकि फिर ये जो पतला हो जाएगा, फिर पतला होने की वजह से ज़्यादा नहीं बनेगी। ये देखिए ज़बरदस्त सा जो हमारा प्याज़ों का मटेरियल है तैयार हो गया। अब हम चूल्हे पे रखते हैं ऑयल गर्म होने के लिए। ऑयल पहले बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन गर्म होना चाहिए। अब जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो इसके अंदर हम जो है वो पकोड़े डालना शुरू करते हैं। साइज़ में ज़रा छोटे रखिएगा, क्योंकि छोटे पकोड़े जल्दी जो है वो क्रिस्पी और क्रंची हो जाते हैं, और अंदर से नरम भी नहीं रहते। ये देखिए ज़बरदस्त से हम इस तरह डाल लेते हैं। तमाम जो है जितनी जगह बची हुई है इसके अंदर मैं पकोड़े डाल देती हूँ। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अभी ये देखिए सारे जो है वो मैंने तकरीबन इसके अंदर तमाम जगह जो है वो फिल कर दी है। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे हमने इसको पकाना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आग पे नहीं पकाना, ताकि ये बाहर से एकदम जल जाएंगे और अंदर से जो है ना वो कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए इसको हिलाते हैं बिल्कुल ऐसे, और 1 बाय 1 करके मैं इसकी साइड चेंज करूँगी, ताकि ये दोनों तरफ से जो है ना वो पक जाए। ये देखिए आप ज़बरदस्त, ये देखिए अभी बिल्कुल भी ये इतने ज़्यादा वो नहीं हुए हैं कि पके हैं, बिल्कुल इनकी साइड चेंज करेंगे हम, और साइड चेंज करते रहेंगे और इनको पकाते रहेंगे। जैसे ही ये क्रिस्पी और क्रंची होना हमें लगेगा कि महसूस होना शुरू होगा, तो हम इसे डिश आउट कर लेंगे।
ये बहुत ही टेस्टी और बनते हैं, क्योंकि रमज़ान में हर रोज़ ही पकौड़े बनते हैं। तो हर रोज़ एक ही तरह के पकौड़े नहीं खाए जाते, तो मुख्तलिफ़ तरह के पकौड़े बनाए जाते हैं। तो आज हम लोग ऐसे ही पकौड़े बनाएंगे जो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। ये हमारे पकौड़े हो गए हैं बिल्कुल तैयार। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पकौड़े भी बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची बने, तो आप भी बिल्कुल इस पूरी वीडियो को फॉलो करके बनाइएगा, तो इंशाल्लाह आपके पकौड़े भी क्रिस्पी और क्रंची ही बनेंगे। अगर आप इनके कलर को ज़्यादा ब्राइट करना चाहती हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी शामिल कर सकती हैं। येलो फूड कलर शामिल करने से इनका कलर बहुत ज़बरदस्त लगेगा कैमरे में, लेकिन क्योंकि ये कैमरे में ऐसा लग रहा है, तो अदरवाइज़ इनका कलर बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि हमने थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी जो है ना वो शामिल कर ली थी। अब जो पक गए हैं वो हम पहले निकाल लेंगे, और जो बाकी आहिस्ता आहिस्ता पकते जाएंगे उसको बाद में निकालते जाते हैं जी। बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी से बहुत टेस्टी बनते हैं। आप चाहे इसको केचप या फिर आप इसको दही के रायते के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और शाम की चाय के साथ तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रहते हैं। लेकिन अगर आप प्याज़ों को काट कर सिरके वाले पानी में डिप करके थोड़ी देर रखें, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है रिज़ल्ट आपको मिलेगा। इसी के साथ अपना रखिए ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।